सपा अध्यक्ष अखिलेश से बेहद नाराज हैं शिवपाल यादव। तो शिवपाल ने ट्वीट कर अखिलेश पर जमकर तंज कसा है। जिसे हमने चलना सिखाया वो हमें रौंता रहा, शिवपाल यादव ने कहा। वहीं अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर भी मैं चुप रहा। तो शिवपाल ने ईद पर ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है और साफ तौर पर शिवपाल ने ट्वीट कर अखिलेश पर जमकर तंज कसा। जिसे हमने चलना सिखाया वो हमें रौंता रहा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर भी मैं चुप रहा। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आज जब बधाइयों का सिलसिला है, जब लोग ट्वीट करके बधाइयां भी दे रहे हैं ईद की, कोई अक्षय तृतीया की दे रहा है, कोई परशुराम जयंती की दे रहा है, उस बीच शिवपाल यादव का दर्द साफ तौर पर आया है। जिसे हमने चलना सिखाया वो हमें रौंता रहा। बहुत कुछ इसके मायने हैं वीरेंद्र जी। देखिए, इसका मायने साफ है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अब दोबारा मिलन होना संभव नहीं है। अब उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और जो रिश्ते थे एक चाचा और भतीजे के बीच, जो प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के इतर जाकर अब राजनीतिक रूप से दोनों एक दूसरे को ना तो देखना पसंद करते हैं और ना उनके लिए कुछ बोलना पसंद कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने आज ये साफ साफ कर दिया कि चूंकि अखिलेश उनके भतीजे हैं और बचपन में वो उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाए हैं, लेकिन जब सियासत में आकर दोनों आमने सामने हो गए, प्रतिद्वंदी हो गए, दुश्मन बन गए, तो अब स्वाभाविक है कि उनको वो दर्द दिखता होगा, दर्द होता होगा। शिवपाल यादव ने आज ये ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद दी और ये कहा कि वो अपनी पार्टी का फिर से पुनर्गठन करेंगे, आत्मविश्वास के साथ फिर आगे बढ़ेंगे और लोगों के सहयोग की उन्होंने अपील की। लेकिन जो उनका अपमान हुआ, उनका ये साफ तौर पर आरोप है कि अखिलेश के साथ वो अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु तक गए रहे और सब कुछ सहते रहे। उनके हृदय पर इसको लेकर बहुत चोट लगी और उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। तो ये एक तरह से कहा जाए कि सियासत में एक युग का अब अंत हो गया है। जो मुलायम के परिवार का 40 साल का इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार था, उसमें अखिलेश और शिवपाल अब शायद एक दूसरे को भविष्य में कभी देखना पसंद करें, सुनना पसंद करें या एक साथ आए। और ये शिवपाल यादव ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो पुनर्गठन की ओर हैं, यानी कि वो अभी फिलहाल बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, पुनर्गठन को लेकर के आपने बहुत सही नब्ज पकड़ी, जिस तरीके से बीजेपी में नहीं जाएंगे। हालांकि बीजेपी के जाने को लेकर के जब वीरेंद्र जी अखिलेश यादव से कई बार पूछा गया तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, पत्रकारों के तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उनको रोका नहीं किसी ने, अगर उनको बीजेपी ले रही है या वो जाना चाहते हैं तो वो खुशी से जाएं। लेकिन सवाल ये है कि मर्यादा, सम्मान, सब कुछ भूल कर के साथ निभाया और अखिलेश ने उन्होंने कहा कि बार बार मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई। शिवपाल यादव का भी अपना कद है, कद्दावर नेता है, अपना राजनीतिक अनुभव है, लेकिन कोई कितना अगर बर्दाश्त करेगा। बड़ी बात यह है जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी करते हैं। देखिए, 2016 में जब अखिलेश यादव ने शिवपाल को पीडब्ल्यूडी मंत्री पद से बर्खास्त किया था, तो वो जो रिश्ते थे और जो मान सम्मान और अपमान था, वो कहा जाए उसकी पराकाष्ठा थी उस समय। और उसके बाद से दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ती गई और ये इसमें बहुत सारे समर्थक इसके पीछे कारण होंगे, लेकिन अखिलेश मुख्यमंत्री थे, अखिलेश के साथ जन समर्थन था और उन्होंने एक बड़ा निर्णय किया जब अपने चाचा को बर्खास्त कर दिया। उनको अपनी सत्ता बचानी थी, पार्टी उनके हाथ में आ गई थी और उसके बाद शिवपाल अलग पार्टी बनाकर चलते रहे। लेकिन जब 17 में चुनाव आया तो ये माना गया, जनता के बीच ये चर्चा आने लगी कि अगर चाचा भतीजा एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं और इस तरह से अलग रहकर बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। शिवपाल यादव वहाँ भी कहते हैं कि हमने बलिदान किया अखिलेश के लिए और हमें वहाँ भी सम्मान नहीं मिला, सिर्फ एक सीट मिली विधानसभा की, पूरी पार्टी बिखर गई उनकी प्रसपा, लेकिन वो चुप रहे। अब शायद वो स्थितियां नहीं है, अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं।
शिवपाल अखिलेश को लेके काफी आहत हैं जी। और कहा जाए तो नफरत की भावना अब दोनों के बीच दिखने साफ हो गई है। जी। ये साफ तौर पर दिखती है। अखिलेश भी चाहते हैं कि चाचा उनके पास ना आए, ना किसी मीटिंग में आए, ना कहीं सामना हो। जी। और शिवपाल भी ये चाहते हैं कि अब अखिलेश से कोई मतलब ना रखा जाए, अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक की स्थिति और हैसियत स्थापित की जाए। जी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चूंकि अभी चुनाव कोई नहीं है और शिवपाल यादव 2-3 बार साथ कर फिर अलग हो चुके हैं अखिलेश के साथ, तो ये अब अंतिम मिलन था। अब इसके बाद न मुलायम सिंह इसमें दोनों में मेल मिलाप करा पाएंगे और न कोई परिस्थिति। अब ये लंबी खाई पैदा हो गई है इस परिवार में और ये खाई अब ये आगे कब कितने सालों तक बनी रहेगी, कितनी पीढ़ियों तक बनी रहेगी, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल। एक सवाल का जवाब मैं आपसे और चाहूंगा। सवाल यह है कि बात यहां पर मान, सम्मान, स्वाभिमान, थोड़ी देर मैं इनको साइडलाइन कर देता हूं, लेकिन विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो जनता के हितों को इस वक्त आवाज उठानी चाहिए, इतनी मुखर भूमिका होनी चाहिए, जो तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर के अगर बात करें तो पूरी जो पारिवारिक जो गुटबाजी है उससे ये लोग उभर ही नहीं पा रहे। जनता में एक अलग संदेशा जा रहा है सीधे तौर पर। देखिए, अभी सरकार बने 30 दिन हुआ है उत्तर प्रदेश में जी। विपक्ष का काम है कि वो आंदोलन करे, लड़े, बिल्कुल, और वो जनता के मुद्दों को उठावे। लेकिन जब नई सरकार बनती है तो विपक्ष उसको 6 महीने का समय देता है कि 6 महीने सरकार के काम काज को देखे और उसके बाद फिर वो उनकी नीतियों को आलोचना करे और उनको घेरे, सड़क पर उतरे। तो अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष हैं जी। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो दोनों तरफ रह चुके हैं। उनको इस बात का एहसास होगा कि सरकार से कैसे लड़ना है। ये जरूर है कि शिवपाल यादव के अलग होने से उनके ऊपर व्यक्तिगत तमाम सारे हमले होते हैं और इससे उनकी राजनीतिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ती है। लेकिन ये वक्त का है, वक्त के साथ चीजें लोग भूल जाते हैं। जनता जिसके साथ होती है उसका ही सिक्का चलता है, उसकी चर्चा होती है। शिवपाल यादव अब चुनाव कोई है नहीं, अखिलेश का साथ छूट चुका है, उनके पास अपना जो संगठन था उसके बड़े बड़े नेता अलग हो गए, उनको एक तरह से कहा जाए खाली कर दिया। अब वो एक तरह से पुनर्गठन करेंगे अपनी पार्टी का। उनके दिल में दर्द है, अपने भतीजे के लिए है, परिवार के रिश्ते के लिए है। वो भाई का उनके बेटा है, उस बेटे को उन्होंने खिलाया है, वो बड़ा होकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, वो अब चाचा को सम्मान नहीं दे रहा है। ये सब दर्द और तकलीफ उनकी है। अब वहाँ पर सियासत हावी हो गई है और सियासत रिश्तों को, दोस्ती को ये हमेशा खत्म करती रही है। क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि जो दूसरों की गर्दन पर पैर रखकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं वही तरक्की करते हैं। तो सियासत में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां अपनों को भी कई बार पीछे ढकेलना पड़ता है खुद को आगे आने के लिए जी। तो अब ये दौर चल रहा है समाजवादी पार्टी में, एक मुलायम युग था, एक अखिलेश युग चल रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे जो कि बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से जो ट्वीट किया उसके क्या कुछ मायने और कितनी दूरदर्शिता साफ तौर पर समझी जा सकती है। लेकिन एक बात है कि नाराजगी अब साफ तौर पर सामने आ गई, ट्वीट कर अखिलेश पर जमकर तंज कसा।